अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें हमारी वीडियोस के ऊपर। आज हम बात करेंगे आपके साथ फिर एक इंटरव्यू की धूम है जो एक सीरीज़ कल ज़हीर ने बात की थी कि एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है इंटरव्यूज़ की और इसमें आगे देख के जाके देखते हैं किसका नंबर निकलता है। तो आज एक खबर आ गई है कि किसी का नंबर निकल आया है। उन साहब का धरने के दिनों में क्या किरदार था उसके ऊपर भी हम आपको ज़रूर कुछ बताएँगे। फिर कल जस्टिस आमिर फारूक कह रही गुल औरंगजेब हसन और समन रफत का फैसला आया था साइफर केस के ऊपर। वो फैसले के ऊपर कहा यह गया कि पीटीआई वाले मिठाइयां ना खाएं, क्यों कहा गया था जी, इस पे भी हम बात करेंगे। और किताबों की धूम मच रही है जी, वो किताबें आ रही हैं, किसके बारे में आ रही हैं, कौन लिख रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम शनीला, बहुत शुक्रिया। आप कैसी? मैं ठीक-ठाक हूँ। अच्छा ज़हीर, कल आया था जस्टिस गुल औरंगज़ेब हसन का और सुमन रिफ़त का फैसला साइफ़र के ऊपर, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। और मैंने उस वक़्त भी आपको ये बात की थी कि मुझे ये लग रहा है कि ये फैसले से इमरान खान के लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो ट्रायल जो है वो दोबारा से का ऑर्डर दिया जाएगा कि दोबारा से हो, कानूनी जो पेचीदगियाँ उसको दूर किया जाए। उसकी वज़ह से आगे रिलीफ़ लेना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए जज की तैनाती को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया। कहा है कि आप इन कैमरा या जेल में ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी तौर पे आपका प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना होगा। अब कानूनी प्रोसेस फॉलो होगा, उसके ज़रिए जो ट्रायल फिर जेल के अंदर ही होगा। अगर ओपन ट्रायल भी होगा तो वो भी जेल में हो सकता है, ये भी कानूनी तौर पे मौजूद है। जज आपका वही तैनात रहेगा, उसको हटाया नहीं गया। तो अब जैसे कि तोशाखाना केस के अंदर जो इमरान खान को रिलीफ मिला था जल्दी हाई कोर्ट से, उसकी वजह यही थी कि उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था, जल्दी जल्दी काम किया गया था। अगर ये इसका ट्रायल हो जाता और फिर उस फैसले को लेकर हाई कोर्ट में जाते तो ज्यादा आसानी होती इमरान खान के लिए। अब जब कानूनी प्रोसेस पूरा फॉलो करके ट्रायल में जाएगा तो जल्दी जमानत नहीं मिलेगी, जो आसिफ खोसा ने एक दफा इतराज उठाया था एवन फील्ड के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कल मिठाइयां जल्दबाजी में खा ली गई हैं? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक में ज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि जैसे सारी कार्रवाई जितने भी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं महीने, डेढ़ महीने में, वो सारे के सारे दोबारा होंगे और जो कार्रवाई है पीछे से शुरू होगी। ज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है इसका, क्योंकि आगे इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है। अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो उसमें फिर जब दोबारा से सारी कार्रवाई शुरू होगी, तो ये है। लेकिन हकीकत में है क्या? हकीकत में ये है कि इन्होंने कहा था कि 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल करें। अच्छा, लेट्स सपोज़ जिस तरह ये परसेप्शन भी है, जिस तरह खुद जस्टिस तारिक मंसूर साहब के बाद में आते हैं, कि अगर उसमें कोई लकूनस थे, कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, तो वो आगे अपील में जाके वो ठीक हो सकते थे। लेकिन महीना अगर इसमें लगता है, तेज़ी से कंप्लीट होता है, इसको किया जाता, फिर उसके अंदर लकूनाज़ आते हैं, अपील लगती, तो टाइम वहीं का वहीं जाना था। अब इसका फ़ायदा कैसे हुआ है? जिस तरह आपने तोशाखाना का मिसाल दी है, तो तोशाखाना के अंदर सारे का सारा मीडिया जो था, वो वहाँ पे सुबह-शाम रिपोर्ट करता था। और जिस तरह वो कानूनी ज़ुबान में कहा जाता है कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो जिस टाइम आप एक बंदे का ट्रायल जेल में कर रहे हैं, वहाँ पे लिमिटेड बिल्कुल वो एक्सेस दी हुई है मीडिया को भी या जिनको भी, वो उस तरह से बाहर आके बात नहीं कर सकते। तो जिनके ऑब्जेक्टिव थे कि इनका इस तरह से ट्रायल किया जाए, उनके भी ज़हन में भी कोई था। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि एक कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने एक वकील को, उस दिन भी हम दोनों बात कर रहे थे कि किसी भी वकील को आप सुन लें, तो किसी ना किसी की किसी तरफ टिल्ट होती है। तो कल मैं शाहज़ेब खानज़ादा उनको बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसकी शाहज़ेब खानज़ादा या जियो को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लोग ज़रा ज़्यादा, दूसरी साइड के लोग ज़्यादा ज़्यादा मानते हैं। यही मैं दूसरे चैनल को करूँगा, वो कहेंगे जी वो इमरान खान का टिल्ट है। तो वहाँ पे इमरान शफ़ीक साहब आए थे। इमरान शफ़ीक साहब ने 2-3 बातें की हैं, मैं मैं जल्दी से जानती हूँ जी, उसको वो कर। बड़े अच्छे फ्रेंड है हमारे। हाँ, इमरान शफ़ीक साहब ने 2-3 बड़ी बातें की हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने किया है कि इमरान खान साहब को इसका अपील में उसका फ़ायदा शायद नहीं ले पाएँगे, ये उन्होंने कहा, ज़रूर कहा है। लेकिन आगे जाकर उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रायल जेल में ही हो सकता है, लेकिन ज़मानत में इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे? प्रोसिक्यूशन के पास ये दलील नहीं होगी, पहले तो ये था ना कि 1 महीने में मुकम्मल करना है। अब प्रोसिक्यूशन के पास ये दलील नहीं होगी कि ट्रायल के तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लिहाज़ा ज़मानत नहीं दी जा सकती। ज़मानत में होगा फ़ायदा उन्हें। और उन्होंने साथ ये कहा है कि अलकादर ट्रस्ट को भी उन्होंने साथ में शामिल किया कि अलकादर ट्रस्ट में
नैब कवानीन जमानत की हद तक नरम है, क्योंकि दो चीजों की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एट द सेम टाइम हो रही है, एक ट्रायल हो रहा है कि तफ्तीश चल रही है। तो उन्होंने कहा जमानत अलकादर ट्रस्ट में जो नैब ने तरमीम की थी उसमें जमानत की हद तक कवानीन नरम है। अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान को कानूनी तौर पर जमानत के जो रोशन इम्कानात हैं, और फिर आगे वो जाके खैर साइफर वगैरह की बात करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जस्टिस तारिक मसूद साहब ने आज कोर्ट में कहा, कल मैं कुछ साफियों को भी सुन रहा था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान को फायदा होता नजर नहीं आया। अब जस्टिस तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं कि आपको आगे जाके हो जाना था, ये हो जाना था। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह डॉक्टर एक अपने मरीज को कहे कि आप जहर खा ले और हम आपको है ना बचाने के लिए, ये बिल्कुल उसी तरह है, क्योंकि इंसाफ नहीं नहीं, जब वहां पे उन्होंने कहा, जस्टिस तारिक मसूद ने उनको कहा है कि आप केस जो है ना वो सियासी तौर पे लड़ रहे हैं, आपको जमानत का और मुकदमे के खराज का मुकदमा जो वो एक साथ दायर नहीं करना चाहिए। जाहिर को इसमें कानूनी होंगी जो उन्होंने उनको मशवरा दिया। फिर उनकी बात ये भी थी कि आप जो ट्रायल की गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको पहले दूर करवाना चाहते हैं, यानी कि आपको खामियां ट्रायल जो है उनको बाद में दूर करवाएं, पहले तो आप जमानत के मुकदमे को लेके आए। तो ये कह रहे थे कि आप दो चीजों को जो है ना वो इकट्ठा करें, आप अखराज और जमानत को इकट्ठा लेके आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए ये तो कोई कानूनी बता सकता है, अगर एक तरफ एक जज कह रहे हैं जी, कि मतलब आपने एक इतनी जज कह देर रहे में तो मतलब मुकम्मल वो, करना है। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन जमानत के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि देखिए तोशा खाना केस किस वजह से हुआ था फारिग। सुबह सारा दिन में समाअत होती थी, उसके ऊपर उनके वकील नहीं, आके बात केस करते थे, फारिग नहीं हुआ, शाम को टीवी के केस ऊपर। फारिग, अब हाँ केस फारिग ने सिर्फ तोशा खाना जमानत में हुई है उसमें। तोशा खाना में इवन समा के ऊपर जितने प्रोग्राम हुए, जियो के ऊपर जितने प्रोग्राम हुए, उस टाइम कहा था कि इनको प्रॉपर तरीके से उस तरह से सफाई का मौका नहीं दिया गया, ये सारा कुछ सामने आया था। अब जब गवाह सबके सामने आके बयान रिकॉर्ड करवाएंगे साइफर केस में, तो उसका बाहर आके ये पता भी चलेगा कि नहीं किसने क्या नहीं, रिकॉर्ड करवाया। ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये तो कानूनी तौर पे वो जज अभी भी उस देख सकता है कि उसने ट्रायल ओपन करना है या इन कैमरा करना है। कल फैसले में ये था, ये बात थी नहीं नहीं, कि वो ओपन ट्रायल करते हैं इन या इन कैमरे का कैमरे मतलब करते ये हैं। है, इन कैमरे का मतलब ये है। देखिए फिर इस ये वाला जो फैसला आया कल, ये फिर इसका मतलब है कि उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि इन कैमरे का मतलब है कि कोई बंदा वहां पे नहीं होगा। अब बहस क्या है? ये बहस ये लिखा थी। हुआ फैसले में, नहीं नहीं, बहस ये थी कि जज ने खुद से फैसला कर लिया, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। अब उनको कहा गया कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करें, होगा होगा वही। अच्छा, एक चीज और थी जहीर कि हमने जब बात की थी यहाँ पे, कुछ हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कर लें, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि हमने कोई फेक न्यूज यहाँ पे नहीं देनी करनी। कि जब हमने बात की थी जुडिशियल काउंसिल के अंदर जस्टिस तारिक मसूद के उनको उनके बारे में जो केस आया था, तो केस इसलिए खारिज हुआ था कि जो मोहतरमा आमना जो थी उन्होंने खुद ही वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जस्टिस तारिक मसूद ने जो जवाब दाखिल करवाया उसके साथ तमाम दस्तावेजात लगा दी थी और मैं उन दस्तावेजात से मुतमिन हूँ। उस वक्त हमने नहीं बात की थी, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड देखें चीज नहीं बंदे थे। को ये बिल्कुल आप ठीक है, मतलब उसकी अब जो जाहिरन वजह यही रही होगी, लेकिन जिस टाइम चीफ जस्टिस की तरफ से और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से सख्त सख्त रिमार्क्स हैं और धमकियां हैं कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और वहां पर उसकी जाएंगे, आपको उसकी दोबारा उसकी नजर नहीं वजह आएगी, ये नहीं तो फिर नहीं, बंदे ने क्या करना है जाकर। उसकी वजह ये थी कि वो जो खातून आई थी उनके पास जवाब किसी चीज का नहीं था। अब तो सारी कुछ जो है ना पब्लिक कर दिया गया ना। उनसे पूछा गया कि जी आपके पास एफबीआर की कॉपी कहाँ से आई, वो खामोश थी। आपने नहीं ये कहां से, पिटीशन कैसे देखिए ये बनाई? दो मुख्तलिफ चीजें, इधर इधर मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। अब जिस तरह आपके ऊपर कोई मुकदमा हो, आपके ऊपर कोई टैक्स का इशू हो, एक ये कि शनीला ने टैक्स के अंदर कोई हेर फेर की है, ये एक है। अब मेरे पास कहां से आया ये दूसरा सवाल है। मेरे पास कहां से आया ठीक है, वो उसका अपने जेन्युइन रीजन है, लेकिन शनीला ने हेर फेर कैसे की है वो तो अपनी जगह लेकिन वो लेकिन मतलब उसको तो लेकिन जवाब देना पड़ेगा ना। लेकिन जवाबात के साथ कह रहे थे कि तमाम दस्तावेजात लगा दी गई हुई थी, जिसकी वजह से उसने ये बात कही कि मैं मुतमिन हूँ, वो हमने जवाबात नहीं देखे हैं। लेकिन उसने कहा है कि उन्होंने अपने जवाबात के साथ सारी दस्तावेजात लगाई, क्योंकि जाहिर है जैसे तारिक मसूद ने कोई तो जवाब दिया होगा। अच्छा, अब चलते हैं, टाइम कम होता है, दूसरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फिर एक इंटरव्यू आ रहा है जी, इंटरव्यू आ रहा है मलिक रियाज का। मुझे कल रात को पता चला है जी कि ये एक इंटरव्यू आ रहा है, मलिक रियाज का रिकॉर्ड हो गया, और हमें कुछ नहीं पता था कि उस इंटरव्यू में क्या। फिर उसके बाद जावेद चौधरी साहब का सामने आ गया व्लॉग, और जावेद चौधरी साहब बड़े इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं, उनके पास खबरें तो होती हैं, वो ऐसे हवा में तीर तो नहीं छोड़ेंगे। तो मलिक रियाज के बारे में तो देखिए, इमरान खान के साथ जो उनके ताल्लुकात है, इमरान खान 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा भुगत रहे हैं वो भी मलिक रियाज को फेवर देने का ही है मुकदमा उनके ऊपर, जो अलकादर ट्रस्ट वाला जो मुकदमा है। फिर मलिक रियाज की ऑडियो आई थी अपनी बेटी के साथ, जिसमें बता रही थी फराह गोगी ने 5 कैरेट अब अंगूठी का कह दिया गया है।
फिर जो जस्टिस कह रही हूँ, सॉरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर हैं, उनको भी आईएसआई के ओहदे से जो हटाया गया, जो खबरें थी इमरान ने उसको हटा दिया था, उन्होंने आके कहा था कि आपकी जो बीवी है वो मलक रियाज से रिश्वत ले रही है, तो आप उसको देखें। ये भी उस वाकये का है। तो अब इंटरव्यू आ रहा है, मलक रियाज आ रहे हैं, मलक रियाज जेल में भी नहीं है, मलक रियाज दुबई में बैठे हुए, एक बड़ा मीडिया ग्रुप वो लॉन्च करने वाले जिनकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, साबिर शाकिर रोज उसके बारे में ट्वीट कर रहे थे। मलक रियाज के इंटरव्यू को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे इसमें 3-4 पहलू हैं। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू पे आ जाएँ। इंटरव्यू जब भी कोई आता है, वो उसी शोर और उसकी बड़ी वो होती है कि इतना शोर आपको याद होगा रेहम खान की किताब आ रही थी, तो कह रहे थे पता नहीं क्या आ रहा है। खबर मलिका का इंटरव्यू आ रहा था, वो भी हो गया। उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो पहले इंटरव्यू के हवाले से मैं पहले बता दूँ कि जब भी कोई होता है, तो वो बाद में निकलता क्या है। अच्छा, अब आते हैं मलिक रियाज़ की तरफ। मलिक रियाज़ जो है, वो आपको पता है कि बाहर है। वो बाहर क्यों है, आपको भी पता है। वो अल-कदर ट्रस्ट और उनके हवाले से केस है। अब वो इंटरव्यू के लिए अगर राजी हुए हैं, क्यों हुए होंगे, ये आपको भी पता है कि वो सारी चीजें मामला जो है वो सेटल होने के लिए होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि मलिक रियाज के ऊपर मैं दोबारा से आता हूँ, लेकिन एक मैं बीच में ऐड करता चलूं कि आपने जिस तरह कहा कि बीच में चले मलिक रियाज का पहले खत्म कर लेते हैं कि मलिक रियाज जो सिंबल है वो किस चीज की आपको भी पता है, वो अलामत किस चीज की आपको भी पता है। वो अलकादर ट्रस्ट में, जिसमें हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि बिजनेस टाइकून कह दिया जाता है, नाम भी नहीं लिया जाता। मतलब है, वो भी बराबर के शरीक है, लेकिन उनका नाम तक नहीं लिया जाता। वो वाले मलिक रियाज जो है, वो आगे इंटरव्यू देंगे, वो किस चीज की अलामत है, वो फाइलों को पहिए लगाने की अलामत है, वो पता नहीं जिस हिसाब से जिस तरह कोर्ट के अंदर वो जाते रहे हैं, जिस तरह उनके ऊपर मुकदमे पहले से बनते रहे हैं, उसकी अलामत है। अब वो डिस्क्लोज क्या करेंगे, जिस तरह आपने इशारा किया है, क्या वो कैडेट वाला पहली दफा आएगा सामने, जो सोने वाला नहीं? क्या वो आएगा पहली दफा सामने, जो आपने दूसरा अभी मेंशन किया, वो भी पहले से सबको पता है कि ये होता रहा है, फरा गोगी क्या करती रही है, वो आगे दोबारा इस चीज को रिपीट कर देंगे। अब होगा क्या कि अलकादर ट्रस्ट में क्या उनको पूछा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, इस इंटरव्यू के बाद उनको नहीं पूछा जाएगा। तो जब नहीं पूछा जाएगा, उनको माफ कर दिया जाएगा, तो फिर इस तरह के इंटरव्यू की क्या अहमियत है? उसका टारगेट क्या है? कौन इसको इसे फायदा लेना चाहता है? देखिए, मलक रियाज के साथ इमरान का ताल्लुक बहुत पुराना है। जब इमरान ऑपोजिशन सभी में का थे है, और वो सिर्फ इमरान खान का इंडिया नहीं है, सभी नहीं का है। इंडिया गए थे, तो वो मलक रियाज के जहाज के ऊपर इंडिया गए थे जब वो वो मोदी से मिले थे। दूसरी वो बात है कि आपको पता है कि 2000 हुसैन नवाज अलकादर वाला जो है पीछे पहुंचता, हुसैन नवाज तक कनेक्शन पहुंचता है, जो फ्लैट खरीदे गए थे, तो सभी का है। नहीं, फ्लैट खरीदना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी जो पैसा है जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग का वापस करती है बरतानिया वाला, आप मलक रियाज को बंद कागज को जो है काबीना से अप्रूव करवाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये फवाद चौधरी कह रहा है, शेख रशीद कह रहा है, शीरी मुजारी कह रही है, ऑन द रिकॉर्ड उनके इंटरव्यू है। मलक रियाज का 2014 के धरने के दौरान जो किरदार है, कई जगहों पे ये चल रहा है कि उस पर भी बात करेंगे। देखो, 2014 के धरने के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार था। वो इवन नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे भाई लोगों का मैसेज लेके कि इस्तीफा दे दें। तो पहले वो गए थे सागडार के पास, उनको जाके कहा कि जी उधर से ऑर्डर आया कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने कहा जी ए गल मैं तो नहीं कह सकता, तुसी जाके आपे मियां साहब नको। वो गए, मियां साहब उनके साथ चिल माहौल में बैठे हुए बात कर रहे हैं सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी वो उधर से आया, आप इस्तीफा दे। तो नवाज ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं देना, मैं यहाँ बैठा हूँ। ये मलक रियाज ने खुद जो सहाफियों को बताया वो मैं बता रही हूँ। तो नवाशी ने आगे से कहा मैंने इस्तीफा नहीं देना, उनमें हिम्मत है तो उनको को आओ मार्शल लगाओ, मुझे उठा के बाहर फेंक दो। और फिर एक आपको याद होगा कि मलक रियाज का एक बात ये याद रखें कि वो रिकॉर्ड पूरा रखते हैं, वो रसीदें अपने पास रखते हैं, बैंक रिकॉर्ड रखते हैं। जो एक सहाफियों की एक लिस्ट चली थी जिनको प्लॉट दिए गए थे, तो आपका ख्याल है कि ये हमें किसी के पास आ गई थी? ये मलक रियाज ने निकाली थी अपने मशहूर प्लांटेड इंटरव्यू के बाद। और पीछे एक कुछ दिन पहले हम बहरिया टाउन में एक के एम्प्लॉय से एक मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो लिस्टें हैं जो चली थी सहाफियों की, ये बिल्कुल दुरुस्त लिस्टें थी, हमने खुद प्लॉट उनके नाम पे ट्रांसफर किए, तो इसलिए हमें पता है। तो मलक रियाज की ये खूबियां तो हैं, वो नवाजते तो सबको हैं। आसिफ अली जरदारी को भी बहरिया टाउन के अंदर घर दिया हुआ है, फिर कराची बहरिया टाउन उनको जिस तरह से मिला है, तो वो और उनके सबसे ताल्लुकात हैं, सबसे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड्स का जो अपना केस है वो बचाने के लिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन मलक रियाज ने उससे छोटा काम किया, 60 अरब था जहां पे आपने 400 अरब देना था, 60 अरब और दे देते, तो इतनी जलालत में ना फंसते। तो ये है। अच्छा, हाँ नहीं, नहीं, मलिक रियाज साहब के जिस तरह आपने बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, सारा कुछ है। और जो आपने रिजाइन की एक बात की है ना कि नवाज शरीफ साहब के पास गए, तो जाहिर है उनको इमरान खान ने तो रिजाइन के लिए नहीं भेजा था ना, उनको किसी और ने भेजा था मैंने रिजाइन कहा के ना लिए। भाई लोगों का क्या? मैसेज लेके, मैंने कहा हाँ, भाई लोगों बिल्कुल। का मैसेज तो लेके गए। बिल्कुल, अब वो अगर वो 2014 में किसी के कहने पे कुछ कर रहे थे,
तो आज 2023 में क्या किसी के कहने पे कुछ नहीं करेंगे? और जरूर कर रहे होंगे। हाँ, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उनके इंटरव्यू की डैमेजिंग चीज ये होगी कि उनके पास रिकॉर्ड सारा होता है, वो रसीदें दिखा सकते हैं, वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर की अच्छा, चीजों को रिकॉर्ड दिखा पे मैं सकते एक चीज हैं, जो आपको कि एक बता दूं। सबूत होता है। हाँ, रिकॉर्ड पे मैं एक चीज बता दूं, अभी तलत हुसैन साहब का कोई 15-20 दिन पहले का एक मैं क्लिप सुना था, या शायद इससे पहले का है। आपको पता है इरफान कादिर साहब कौन है? इरफान कादिर साहब सख्त एंटी इमरान है। इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल भी रहे, इनके मशीर भी रहे हैं इसमें पिछले 16 माह में, सारा कुछ है। और जिस तरह वो बोलते हैं, उन्होंने जब बात की तलत साहब ने कि वो पैसा किधर पड़ा हुआ है, वो कहते हैं जी वो तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट हाँ के जी, पास नहीं आया। अच्छा, उसके हम्म। ऊपर उन्होंने कहा फिर इमरान खान के पास तो नहीं गया ना, या उसकी बीवी के पास? वो कहा जी सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, बस हमारा मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास नहीं आया। तो उन्होंने कहा फिर गवर्नमेंट के पास से आप सुप्रीम कोर्ट से जाके गए कि किस तरह आना है? वो उसके ऊपर जाके वो फिर लाजवाब हो गए थे कि क्या कर रहे हैं। वो ये है, देखिए अब आप सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं ले सकते। मैं देखिए मसला ये हुआ था कि ये हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया था और उनसे पूछा गया था कहाँ भिजवाना है। ये मलक रियाज के जो 400 अरब थे ना, उसमें एडजस्ट करवाया गया, जो कि नहीं करवा सकते थे आप। असल इशू ये था। नहीं, वो फिर काम कॉन्फ्रेंस मैं वो कह रहा हूँ उसको फिर प्रॉपर तरीके जहीर से वो नहीं किया गया। असल लेकिन असल तासुर ये चीजें दिया जा रहा है जिस तरह वो बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं चले नहीं गए उनके या पास नहीं इमरान नहीं खान के नहीं अकाउंट में चले गए। इमरान खान के पास नहीं गया, वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास था। दूसरी बात है कि असल चीज आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपने अलकादर ट्रस्ट के लिए जो यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन लिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है ना, एक वजीर आजम ले नहीं सकता क्या, फिर वो बेनिफिट में आ जाता है कि आपने उसको दिया वो लिया। अच्छा, आपने बात की थी रेहाम की किताब की। तो देखिए रेहाम की किताब जब आ रही थी ना, तो रेहाम की किताब को आने से पहले इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया कि लोगों ने इसलिए भी नहीं पढ़ा कि उसमें जिस वसीम तरह मलिक अकरम भी आ रियाज के गया कि इंटरव्यू को मेरे किया बारे जा रहा है अभी से। और सारे इंटरव्यू को किया जा रहा है। मानिका का भी इंटरव्यू सबको पता था, जो आने हैं। शेर रशीद का भी इंटरव्यू सबको पता था। मैं उसकी बाजी करने लगूं कि वसीम अकरम, हमजा अली अब्बासी, मुराद सही, ये सब पहले से आके इंटरव्यू देना शुरू हो गए थे कि हमारी जो हमारे बारे में किताब में ये लिखा गया। अब उस मौके के ऊपर जो मुसन्निफ होता है ना, वो हाँ कर सकता है, वो ना कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये होता है कि किताब को बेचने का फिर ऑप्शन लिमिटेड हो जाता है। अब एक किताब रेहाम की भी कही जा रही है, जो रिजवान रजी ने वीलॉग किया है, उनकी खबर है कि उसका पार्ट 2 आ रहा है। पता नहीं उस पार्ट 2 में क्या। एक एक्ट्रेस है अभी हाजरा साहबा, उनकी किताब भी 24 को लॉन्च हो रही है। वो कह रही है कि अभी किताब में शायद इमरान खान के बारे में कुछ नहीं, लेकिन जो आगे किताब आएगी उसमें आएगा, क्योंकि इमरान खान के साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा करियर खराब हुआ। तो ये हरासमेंट की चीजें, इमरान खान के बारे में स्कैंडल ये बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए हैं अब। ये बात ठीक है। देखिए उस स्कैंडल ज्यादा भी होने शुरू हो गए, उससे कोई हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह आपने बात की ना कि हमजा अब्बासी ने या वसीम अकरम ने पहले से आगे कह दिया था। आपको याद होगा और था हनीफ भी नहीं, अब्बासी उनके से बारे में था भी नहीं कुछ उस किताब हाँ, में। और आपको याद होगा इसी दूसरी साइड पे अगर देखें हनीफ अब्बासी में दूसरे नून लीग के बंदों ने कहना शुरू कर दिया, किताब आ रही है उसमें ये लिखा हुआ है। भैया कोई किताब आई नहीं है तो आपको कैसे पता है? तो वहां वो से भी तो हाजरा सवाल का उठ रहे थे ना इंटरव्यू कि ना, ये किताब किसने लिखवाई है? हाजरा हाजरा का इंटरव्यू जो हाजरा का जो हाँ, इंटरव्यू आया है, ये भी ये एक्ट्रेस आई है सामने एकदम से, और अभी 24 को किताब लॉन्च होगी, पता चल जाएगा उस किताब में क्या है। अभी वो अच्छा, ये कह रही उसमें थी मैं एक चीज कि ऐड कर दूं, एक चीज ऐड जो आपने बात की है ना कि हैरासमेंट और इस तरह के इल्जाम बहुत ज्यादा और इसको यूज करना बहुत ज्यादा हो गया, मैं इससे एग्री करता हूँ। और उसके पास कितने सबूत हैं? आपको पता है कि ऑडियोज भी लाई गई हैं, जो पिक्टोरियल सबूत हैं उनका इमरान खान साहब के ऊपर कितना असर हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इनके पास कितने सबूत हैं, वो कितना मैं सिर्फ आपने क्योंकि जिस टाइम ये इसका किताब का बताया था, इसको मैं जरा मजीद फॉलो करूंगा कि इसका। लेकिन मैंने एक दो बहुत ही बड़े अदाकार हैं, टीवी के अदाकार हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता, उन्होंने मुझे मना किया। मैंने अभी 5 मिनट पहले उनसे बात की। एक ड्रामे में, दो ड्रामे में वो पहले आ भी चुके हैं एक साथ। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की, कहता है ये कहना नहीं चाहिए, अब ये एक एक्टर कह रहा है दूसरे के बारे में कि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस किस्म की इनकी तस्वीर है कहीं उसमें पूल के अंदर और जिस ड्रेस के अंदर है, तो वहां पे मीडियोकर वाली इस बैकग्राउंड वाली लड़की के से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ, वो ऊपर आने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मैं मतलब जाती लेवल पे नहीं, वो उसकी नहीं, पर्सनल लेकिन चॉइस है, जिस लेकिन तरह मर्जी की लेकिन वो करे। लेकिन जहीर, इमरान खान भी दूध के धुले नहीं है। बहुत से उसके स्कैंडल्स नहीं हैं, वो बहुत कुछ वो माजी में वो भी तो खुद करते रहे, कहते हैं अभी कि भी मेरी कर रहे हैं। जिंदगी ओपन हाँ, है। वो तो खुद अभी कहते हैं कि मैं नहीं, एक एक चीज, लेकिन बात मेरा अभी सामने है अभी भी बिल्कुल। उन्होंने अभी भी ये सब कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो रास्ते मदीना के नारे लगाते रहे, लेकिन उनकी हरकतें सबके सामने। सो ये ना आपके कि ये तो उसको यूज किया ये तो जा रहा जब है कोई कुछ। सामने चीजें आएंगी वजीर आजम के मैं तौर खुद पे या एक बात के तौर पे, देखें, सामने अभी मैं तक जितनी खुद भी चीजें आई हैं वो पहले एक वाली आई हैं। बाद वाली मैं जो खुद आएंगी भी एक जाती लेवल पे नहीं, वो फिर मैं खुद भी एक टीवी एंकर से मिली थी, और उन्होंने ये बात की थी कि मैंने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन फिर मुझे पीटीआई छोड़नी पड़ी, इसलिए कि इमरान खान के साथ आपको
बहुत क्लोज होना पड़ता है अगर आपने पीटीआई में सर्वाइव करना। वो बड़ी मॉडर्न खातून थी, लेकिन बड़ी मैं अच्छी ऐसी फैमिली से खवातीन को थी। भी जानता हूँ जिनको इमरान खान के पास एक्सेस नहीं थी, या जिनको इमरान खान ने उनकी तवक्कुआत के मुताबिक पास पार्टी के अंदर ओहदे नहीं दिए, हाँ, उन्होंने भी इस वो लेवल के अंजलि, इल्जामात लगाए थे। हाँ, तो ये कहना वो इल्ज़ाम नहीं, नहीं, वो इल्ज़ामात चाहे मैं लगाएँ, लेकिन मैं उस खातून को इसलिए कि पर्सनली हम जानते थे कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से थी, जो उनका था, उस वजह से उनकी बात को मैं वो कर रही थी कि उन्होंने पीटीआई बड़ी जल्दी छोड़ दी थी सिर्फ़ इन चीज़ों की वजह से, ओहदों एक की वजह से या एक कुछ नहीं, क्योंकि वो फैमिली एक खातून बैकग्राउंड को से मैं था। भी जानता हूँ, आप मेरा इशारा समझ जाएँगी। उन्होंने कहा था कि बड़ी नाज़ेबा सी तस्वीर है, इमरान खान के मोबाइल से आई है, पता नहीं मुझे। तो वही वाली जो खातून थी, बाद में नून लीग के सबसे अहम लीडर के साथ मुबैना तौर पे शादी कर ली थी उन्होंने, और बाद में वो तलाक भी हो गई थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जो एक सज्जी दिखा के खब्बी मारना, अच्छा, उधर नहीं, जाके मुझे उधर अपनी उसका अहमियत जताना, ये मुझे सारा कुछ मुझे चलता रहता उसका नहीं पता। देखिए, मुझे उसका नहीं पता, जैसे आशा गुले लई का जब आया था तो मैंने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जिस खातून की मैं बात कर रही हूँ, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जानती हूँ, मॉडर्न खातून है। लेकिन हमारे में यहाँ पे मसला ये है कि हर मॉडर्न खातून को हम एक ही नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। है। ऐसा नवाज़ तो पीटीआई की खवातीन को एक ही नज़र से देख रहे होते हैं। नवाज़ की बात ये थी कि हमारा कल्चर नहीं, तो बात ठीक है, कल्चर उनकी नहीं, पार्टी का पर कल्चर नहीं है, देखिए उनकी उसमें पार्टी का उसमें कल्चर नहीं सबसे है, बड़ी उनकी सपोर्टर है शमा पार्टी का जुनेजो साहिबा, कल्चर लंदन नहीं में है। रहती हैं, उन्होंने जाके उनकी पा तनकीद की है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नहीं, उन्होंने, और साथ बेटी उनकी बैठी नहीं, है, तो नहीं, उनको क्या जरूरत है इस तरह कहने की? उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का कल्चर नहीं है ढोल धमाके, ये बोलो बात उनकी सही थी, ये उनकी आपको पार्टी पता है, का कल्चर अब नहीं है ना। नून लीग के उन्होंने जो अपनी पार्टी की नून के बात की है, उन्होंने नून अपनी लीग के जो पार्टी की सपोर्टर बात हैं, की है, पार्टी की जो बात की सूफी, है। जो प्रो नून लीग समझे जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर तनकीद किया कि ये नहीं करना मैं चाहिए। ये उनकी उन्होंने कहा था मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है, वो अपनी पार्टी की बात लेकिन कर रहे थे, दूसरी पार्टी का नहीं कर रहे थे। पार्टी का कल्चर वो आपको उनकी बता पार्टी देते हैं, की जो एक खवातीन शो हुए थे अभी कुछ दिन पहले वहां पे उनकी लाहौर पार्टी में। में खवातीन उनकी पार्टी की खवातीन का कल्चर वो नहीं है, उनकी पार्टी का डिफरेंट है। चले जी, हम तंजीम आज साजी का कल्चर है, उसका कल्चर नहीं है। वो जिसने इल्जाम लगाए उनकी अपनी तंजीम साजी खुल के नजर आ गई, मुलाजमों से धक्के खाए हुए हैं उन्होंने। चले छोड़ देना, ये तो फिर बड़ी बात आगे खुल जाएगी। तंजीम साजी तंजीम साजी तंजीम हाँ, साजी फिर अब जिनकी तंजीम हुई है, साजी वाले जो है ना, वो भी मुलाजमों अब से कह रहे हैं धक्के कि खाए हैं, हमारे कल्चर भी इस तरह के, ठीक है। मुलाजमों से धक्के खाए हैं तंजीम साजी के इल्जामात लगाने वालों ने। अच्छा जी, फिर आपसे मुलाकात होगी जी, और आप लोग हमारा ये प्रोग्राम देख के जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा ये इंट्रो और किताबों का कल्चर चल रहा है, ये सोसाइटी को किस हद तक डैमेज करेगा। फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज।